Hello everybody and welcome to the part 3 of this video series on binomial distribution. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट x फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स 10 एंड 0.2. क्लियरली ये n और p के वैल्यूज हैं. फाइंड p ऑफ x इक्वल टू 1. सो p ऑफ x इक्वल टू 1 का सीधा सीधा फॉर्मूला इट इज NCR, मतलब इस केस में 10C1. p मतलब 0.2, उसे हम लिखेंगे 1/5. पावर r मतलब 1. एंड अगर p 1/5 है तो q आएगा 4/5. तो 4/5 पावर 10 माइनस 1 जो कि आएगा 9. ये तेरा बनेगा 10 क्योंकि 10C1 10 होता है, इंटू 4 पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 पावर 10, क्योंकि ये 5 और ये 5 पावर 9. तो एक 10 और एक 5 को काट पाएगा. दिस विल गिव यू 2 इंटू 4 पावर 9 अपॉन 5 पावर 9. ये नंबर्स बड़े हैं तो इन्हें अगर कैलकुलेट नहीं करेगा तो चलेगा. सेकेंड है p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये आएगा, अभी देख, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब p ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका टोटल. लेकिन इतना लंबा कैलकुलेट करने के बदले तू इसका ऑपोजिट कैलकुलेट कर. x इक्वल टू 1 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ऑपोजिट आएगा x इक्वल टू 0. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 था, वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस p ऑफ 0. तो ये बनेगा 1 माइनस p ऑफ 0 मतलब NCR 10C0. p मतलब 1/5 पावर r जो कि 0 है, और 4/5 जो कि q था, और उसका पावर आएगा 10 माइनस r मतलब इसमें 10 माइनस 0. सो ये बनेगा 1 माइनस 4/5 द होल पावर 10. आगे बढ़. p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 8. इसका भी अगर ऑपोजिट कैलकुलेट करेगा तो बेटर पड़ेगा. दिस विल बी 1 माइनस p9 माइनस p10. इन्हें भी फॉर्मूला से लिख. सो 1 माइनस 10C9 1/5 पावर 9 एंड 4/5 पावर 10 माइनस 9 जो कि 1 आएगा. फिर माइनस 10C10 1/5 पावर 10 और 4/5 पावर 0. दिस इज 1 माइनस, इसमें नीचे से 5 पावर 10 तेरा कॉमन आएगा. न्यूमरेटर में बचेगा 10C9 मल्टीप्लाइड बाई 4. 10C9 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 40. और ये तेरा आएगा 10C10 विच इज 1, और बाकी सारे टर्म्स न्यूमरेटर में 1 है, तो 40 प्लस 1, तो ये फाइनली बनेगा 1 माइनस 41 अपॉन 5 पावर 10. सो यस, दैट्स इट विद सम नंबर 1 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. आगे बढ़. सम नंबर 2. लेट x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. n इज गिवन, e ऑफ x इज गिवन. फाइंड p एंड वेरिएंस. सीधी बात है, e ऑफ x जो कि 5 है, इसका फॉर्मूला n इंटू p रहता है. n 10 है और p हमें ढूंढना था, तो p आ जाएगा 1/2. q आएगा 1 माइनस 1/2 विच इज अगेन 1/2. एंड फाइनली वेरिएंस का फॉर्मूला था npq. n मतलब 10, p मतलब हाफ, q मतलब हाफ. सो ये टोटल आएगा 10/4 विच इज 2.5. बस सिंपल. सिमिलरली सेकंड सम ले ले. e ऑफ x 5, वेरिएंस ऑफ x 2.5. e ऑफ x मतलब np 5 है, वेरिएंस मतलब npq. इसे 2.5 मतलब 25/10 लिख ले. 25/10 भी रिड्यूस होकर आएगा 5/2. इसमें np का वैल्यू 5 आएगा. सो 5q इज 5/2 एंड यहां से तेरा q बन जाएगा 1/2. q अगर 1/2 है तो p आएगा 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2. एंड फाइनली यू पुट p इन दिस. अगर p को 1/2 डालेगा तो n इंटू 1/2 5 आया, एंड दैट गिव्स यू n इक्वल टू 10. सो यस, वी फाउंड आवर p एंड n, एंड दैट्स इट विद सम नंबर 2. आगे बढ़. A fair coin is tossed 10 times. Find the probability that it shows heads 5 times. सीधा binomial distribution के terms n equal to 10 आएगा because you're tossing the coin 10 times. Probability of getting a head half. So probability of not getting a head is also half. And finally they are asking you p of x equal to 5 because they need a head 5 times. सीधा formula 10c5 into p मतलब half power 5, q मतलब वापस half power 10 minus 5. ये तो चलिए हाफ पावर 10 हो जाएगा विच इज 1/1024. एंड 10c5 यहां पे कैलकुलेट कर. सो 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1. इसमें 5 2 जा 10, 4 एंड 2 विल बी 8, 3 एंड 3 यहां पे कट होगा. ये 6 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7 कर, सो दैट विल बी 252. सो ये आएगा 252 अपॉन 1024. तो एक 4 कट कर पाएगा, तो 4 कट करेगा तो ऊपर आएगा 63 अपॉन नीचे आएगा 256. Yes, that's it with the part 1 of sum number 3. Part 2, you need a head
in the first 4 tosses and tail in the last 6 tosses. कहने का मतलब they want a specific outcome. पहला 4 हेड और आखिरी 6 टेल. इसमें हर आउटकम का पॉसिबिलिटी हाफ आएगा, तो हर हाफ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा. बेसिकली हाफ मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा हाफ पावर 10 विच इज बेसिकली 1/1024. इसका हम एनसीआर नहीं करेंगे. एनसीआर करेंगे तो बेसिकली ये हेड और टेल आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, और उन्होंने हमें रीअरेंज करने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला कि पहले 4 में हेड चाहिए, आखिरी 6 में टेल चाहिए. तो ये आउटकम विदाउट रीअरेंजिंग था, इसलिए वो एनसीआर का टर्म नहीं आया, और फाइनल आंसर बनेगा ये जो हमने लिखा है वो. आगे बढ़ेंगे सम नंबर 4 के साथ. प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब विल हिट द टारगेट इज 0.8. प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स एग्जैक्टली 2 विल मिस द टारगेट. यहां पे बहुत अलर्ट रहना. डिफाइन योर रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ बॉम्ब्स दैट हिट द टारगेट. इसके हिसाब से बाकी का सम हम लिखेंगे. नंबर ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप 10, सो n इक्वल टू 10 आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इज 0.8, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग इज 0.2. we write this often as 4/5, we write this as 1/5. And finally they are asking what is the probability that 2 will miss the target. If 2 are missing, it means 8 are hitting the target. So number of bombs that hit the target, which is capital X, has to be equal to 8. With that we put it all in the formula. तो ये आएगा 10c8 into p, मतलब 4/5 power 8 and 1/5 power 10 minus 8, which is equal to 2. 10c8 is 10c2, 10c2 is 10 into 9, 90 upon 2 मतलब 45 into 4 power 8, नीचे आ जाएगा 5 power 10. You can cut a 5 up and down and that will finally give you 9 into 4 power 8 upon 5 power 9. नंबर्स वापस बढ़े हैं तो इनका फाइनल कैलकुलेशन करने को जाने की जरूरत नहीं है. You can leave it as a fraction at this point. आगे बढ़. The probability that a mountain biker traveling along a certain track will have a tire burst is 0.05. Find the probability that among 17 riders exactly one has a tire burst. मतलब n equal to 17 आ गया. Let x be number of riders having a tire burst. Great. So with that तेरा p का जो मतलब probability of a tire burst is 0.05. We write it as 1/20. So q आएगा 19/20. Exactly one having a tire burst, मतलब they are asking you p of x equal to 1. सीधा फॉर्मूला 17c1, p मतलब 1/20 power 1 and 19/20 power 17 minus 1 which is 16. इसको कैलकुलेट करेगा तो ये आएगा 17 into 19 power 16 the whole upon ये दोनों 20 मल्टीप्लाई होके आएगा 20 power 17. As simple as that. Next is at most 3 will have a tire burst. At most 3 मतलब p of x less than equal to 3 आएगा, which is p0 plus p1 plus p2 plus p3. इनका अगर फॉर्मूला लिखेगा मतलब p of x less than equal to 3, इसका फॉर्मूला अगर लिखने का ट्राई करेगा p of 0 का, तो दैट इज 17c0 1/20 power 0 and 19/20 power 17 प्लस सेकेंड आएगा 17c1 1/20 power 1 19/20 पावर आएगा 16 प्लस 17c2 1/20 power 2 into 19/20 power 15 एंड फाइनली आएगा 17c3 1/20 power 3 एंड 19/20 power 17 minus 3 जो कि आएगा 14. I'll just rub out this part. Yes, so now that we have a bit of space, let's continue. So p of x less than equal to 3. इसमें तू डिनोमिनेटर से 20 पावर 17 कॉमन निकाल पाएगा. ऊपर आएगा 17c0 इनटू, इनफैक्ट ऊपर से तू 19 पावर 14 भी कॉमन ले सकता है. सो 19 पावर 14 ले ला. 17c0 विल बी 1. यहां से तेरा 19 का क्यूब बचेगा, सो 19 क्यूब प्लस ये 17 आएगा, 17 इंटू 19 स्क्वायर आएगा, प्लस यहां से तेरा आएगा 17c2 मतलब 17 इंटू 16 अपॉन 2 मतलब 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 मतलब क्या 85 एंड 17 102 119 एंड 136 इंटू 19 प्लस यहां से तेरा आएगा 17c3.
17C3 अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेगा 17, 16, 15 अपॉन 3, 2, 1, सो 3 and 5, 2 and यहाँ पे 8 आएगा. इट इज 40 into 17 मतलब 680 आएगा. So yes, we need to calculate those numbers. So yes, the numbers were a bit too long. इसका मैनुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हो एंड यू कैन वेरीफाई द नंबर्स फ्रॉम हियर. Add up these numbers and finally ये तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है. So yeah, that's it with the second part of this sum. Third part के लिए again I'll need a little more space. So let's rub this out. And yeah, they're saying 2 or more are going to have a tire burst. So that will be P of x greater than equal to 2, which is 1 minus P of 0 minus P of 1. ऐसा इसलिए because x greater than equal to 2 का opposite आएगा less than 2, which is equal to 0 and 1 only. So ये आएगा 1 minus वही 17C0, 1 by 20 power 0, 19 by 20 power 17 and minus ये 17C1, 1 by 20 power 1 and 19 by 20 power में आएगा 16. 1 minus, you can take out the 20 power 17 common from both the brackets. 19 power 16 भी तुम्हारा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में 17C0 is 1, यहाँ से 19 बचेगा प्लस 17C1 is 17 एंड बस बाकी सब तुमने कॉमन ले लिया था. सो द फाइनल आंसर विल टर्न आउट टू बी 1 minus 19 power 16 into इसका टोटल करेगा तो 36 the whole upon 20 power 17 and you can stop that answer right here. So yeah, that's it with sum number 5. आगे बढ़ sum number 6. Probability that a lamp in a classroom will burn out is 0.3. 6 lamps are fitted in the classroom. It is known that the classroom is unusable if the number of lamps burning in it is less than 4. Find the probability that the classroom cannot be used on a certain occasion. So n equal to 6 आएगा क्योंकि 6 lamps थे इसलिए. Let x be the number of lamps that burn out. यहाँ पे x डिफाइन करना जरूरी है, यहाँ पे मतलब इन जनरल सारे सम्स में, बिकॉज उसी से हमारा p और q डिफाइन होगा. So if number of lamps that burn out is a random variable, probability that a lamp will burn out is 0.3. तो p का वैल्यू आएगा 0.3, q का वैल्यू आएगा 1 minus 0.3 मतलब 0.7. आगे जाके हम इन्हें 3/10, 7/10 लिख लेंगे. Now they are asking us probability that the classroom cannot be used on a certain occasion. और ये भी बोला है that the number of lamps burning are less than 4, then the classroom is unusable. So basically we need probability of x less than 4. अब x less than 4 का probability मतलब p0 plus p1 plus p2 plus p3. The other way around if we calculate it will be 1 minus p4 p5 p6. So इसमें 4 टर्म्स है, उसमें 3 टर्म्स है. डेफिनेटली 3 टर्म्स कैलकुलेट करना छोटा रहता है. So yeah, let's do one thing, let's count it in the other way. So we will count it as 1 minus p4 minus p5 minus p6. Yeah, so 1 minus p4, p4 मतलब ये आएगा 6c4, p मतलब 0.3 which will become 3/10 power 4 and 7/10 power 6 minus 4 जो कि आएगा 2, माइनस कर 6c5, then it is 3/10 power 5 and 7/10 power 6 minus 5 which is 1 and minus एक और टर्म 6c6, 3/10 power 6 and 7/10 पावर 6 minus 6 जो कि 0 आएगा. सिंप्लीफाई कर तो p of x इक्वल टू नहीं लेस देन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस इन सबके डिनोमिनेटर से टोटल करेगा तो 10 का पावर 6 आएगा. वो 10 पावर 6 तू कॉमन ले ला. एनीथिंग एल्स कॉमन? यस, 3 पावर 4 सबसे कॉमन आएगा और 7 का कोई पावर नहीं आएगा. सो यस, वी कैन टेक 3 पावर 4 कॉमन. ब्रैकेट में बचेगा 6c4, 6c4 मतलब 6c2, 6c2 मतलब 6 into 5 upon 2 into 1, that is 30/2 which is 15, 15 into 7 square मतलब 49 into 15, 49 into 15 मतलब 490 and 245, so 690, 735 आएगा ये, प्लस 65 मतलब 6, 6 into 3 मतलब 18 and 18 into 7, 18 sevens are 128, yes, no, 18 sevens are what, 18, 90, 126 plus
6C6 1 आएगा, तो 3 पावर 4 निकाला था तो 9 बचेगा एंड प्लस 9, दैट्स द ओनली लेफ्ट ओवर टर्म. सो ये आएगा 1 माइनस 3 पावर 4, वी कैन राइट दैट एज 81 मल्टीप्लाइड बाय, एड अप दीज नंबर्स, तो ये तेरा आएगा 135 एंड 735, सो दैट शुड बी 870 अपॉन 10 पावर 6. You can even multiply 81 and 87. So 81 and 87. So 87 ones are 87, carry 8. 87 8s are 80, 8s are 640, 640 and 56 matlab 696 and 8 which is 704. तो ये बनेगा 7047. एक्चुअली एक जीरो भी था, उसको हमने यहाँ 10 से काटा, तो नीचे आएगा 10 पावर 5. You can still subtract them and get a final answer. So 10 power 5 is going to be what? 10,000. 10 power 5 is, I'm so sorry, 1 lakh. 1 lakh minus 7,047. So that will be 92,000. 7,000 minus किया ना, हाँ 92,953 अपॉन आएगा 1 lakh. So 100 and then 000. Yes, that is your final probability for sum number 6. Let's go ahead. Sum number 7. From a lot of 100 items, 10 defective items are there. 5 items are selected at random from the lot and sent to the retail store. What is the probability that the store will receive at most one defective item? So clearly n equal to 5 because तूने 5 items भेजा. X define कर ले. X is number of defective items. So probability of success means probability of getting a defective item, जो कि आएगा 10 upon 100. इसे हम लिखेंगे 1 by 10. So Q आ जाएगा 1 minus 1 by 10 which is 9 by 10. And finally they are asking us probability of the store receiving at most one defective item. X was number of defective items and क्योंकि हमें at most 1 चाहिए, X is going to be less than equal to 1. ये simple आएगा P0 plus P1. P0 कर, so that will be 5C0. P मतलब 1 by 10 power 0 and then 9 by 10 power 10 minus 5 minus 0 जो कि आएगा 5, प्लस करना है 5C1 1 by 10 power 1 and 9 by 10 power 5 minus 1 जो कि आएगा 4. So clearly 10 power 5 नीचे से कॉमन आएगा, इन दोनों से भी 9 power 4 तू कॉमन ले पाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5C0 is 1, ये भी 1 और यहाँ से एक 9 बचा, so 9 plus 5C1 is 5 and बाकी सब तू बाहर ले चुका था, तो ये सिंपल आएगा 9 plus 5. You can make it 14 into 9 power 4 is like 9999. So 81 into 81 and 81 square आएगा 6561 divided by 10 power 5. Okay, you can calculate it further. So ये तेरा probability of x less than equal to 1 आएगा. You can cancel it 2 up and down. So ये बचेगा 7. You can write it as 5 and into 10 power 4. Multiply the numbers. तो पहला नंबर आएगा 7. 7 6s are 42, carry 4 आएगा. 7 5s are 35 plus 4 39, carry 3. So 7 6s are 42 plus 3 will be 45. So 45,927 और 5 into 10 power 4 करेगा तो ये आ जाएगा 50,000. So yes, that's the required probability in sum number 7. आगे बढ़ sum number 8. A large chain retailer purchases certain kind of electric device from the manufacturer. Manufacturer indicates that the defective rate is 3%. Inspector of the retail picks 20 items from a shipment. What is the probability that the store will receive at most one defective item? Same ही चीज मतलब बार बार वही चीज करनी है. So let x be number of वापस वही defective items. How many items are picked up? 20. So n equal to 20. P is probability of success means probability of getting a defective item जो कि 3% बोला है. So ये आएगा 3 by 100. So Q आ जाएगा 97 upon 100 and then they are asking us probability of having at most one defective item मतलब x less than equal to 1. वही बात P0 plus P1 आएगा यहाँ पर. P0 करेगा तो ये आएगा 20C0. P मतलब 3 upon 100 power 0 and 97 upon 100 power 20 minus 0 which is 20 plus कर ले 20C1 3 upon 100 power 1 and 97 upon 100 पावर 20 माइनस 1 जो कि 19 आएगा. अब इतने बड़े नंबर्स वैसे भी तू कैलकुलेट करने वाला नहीं है, तो जितना बड़ा है वो सब कॉमन ले ले.
जो कॉमन में आएगा वो आएगा 97 अपॉन 100 द होल पावर 19, मतलब 97 पावर 19। नीचे एक्चुअली 100 और 100 यहां से भी आ जाएगा, सो नीचे आएगा 100 पावर 20, ब्रैकेट में ये 20C0 मतलब 1, इसका वैल्यू भी 1, यहां से एक 97 बचा, सो 97 प्लस यहां से 20 इंटू 3 आएगा मतलब 60 आएगा, एंड फाइनल आंसर आएगा 157 इंटू 97 पावर 19 अपॉन 100 पावर 20. So you can leave that answer right here and go ahead with sum number 9. The probability that a certain kind of component will survive a certain check test is 0.6. Find the probability that exactly 2 out of the next 4 components will be surviving. So clearly you are checking 4 components, n equal to 4. Probability of survival is 0.6, so probability of non-survival is 0.4. Clearly x is number of components that survive the test, and they are asking us P of x exactly equal to 2. So by the formula it is 4C2. 0.6 we can write that as 3 by 5 power 2, and 0.4 we will write it as 2 by 5 power 4 minus 2, which is again equal to 2. 4C2 निकालेगा तो that will be 4 into 3 which is 12 divided by 2 which is 6. इसका स्क्वायर कर तो ये आएगा 9 by 25, इसका स्क्वायर कर ये आएगा 4 by 25. Go ahead, 9 4s are 36 and 36 into 6 आएगा 216 divided by 625. That's how easy it is. तो ये तेरा probability आ गया sum number 9 का. आगे बढ़ sum number 10. An examination contains 10 multiple choice questions in each of which a candidate has to deduce which one of the 5 suggested answers is correct. A completely unprepared student guesses each answer completely randomly. What is the probability that he gets 8 or more questions correct? Now the textbook is trying to be a bit cheeky, so they are asking you draw the appropriate moral. अभी appropriate moral निकालने का काम मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, बट बाकी उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैथमेटिकली हम आंसर कर लेंगे. So n equal to 10 आ गया because you are answering 10 questions. Probability of answering it correct 1 out of 5, so 1 by 5. So Q आएगा 1 minus 1 by 5 which is 4 by 5. P of x greater than equal to 8 पूछा है. Greater than equal to 8 मतलब ये तेरा P8 plus P9 plus P10 आएगा. Write down expressions for each of them. तो ये आएगा 10C8 because n was 10 and NCR किया तो यहाँ पे आ गया 10C8. P मतलब 1 by 5 power 8 बचा तेरा 4 by 5 power 10 minus 8 which is 2 plus आएगा 10C9 1 by 5 power 9 and 4 by 5 power 10 minus 9 which is 1 plus 10C10 1 by 5 power 10 and 4 by 5 power 10 minus 10 जो कि आएगा 0. सिंप्लीफाई कर इसको आगे. So if you simplify it, P of x greater than equal to 8 तेरा आएगा 10C8 मतलब 10C2, 10C2 मतलब 10 into 9 upon 2 into 1 which is 45. बाकी यहाँ से बचेगा तेरा 4 square मतलब 16. So we have 45 into 16 plus 10C9 बनेगा 10 into 4 मतलब 40 प्लस यहां से तेरा 10C10 मतलब 1 आएगा, बाकी सब भी 1 ही है, सो 1 एंड द होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय 5 पावर 10. सबका डिनोमिनेटर देख, टोटल करेगा 5 पावर 10 ही आएगा. सो यस 45 इंटू 16 कर, 16 इंटू 4 मतलब कितना 64, 640 एंड 80 कर, 640 एंड 80 इज 720, 720 and 41 is 761 upon 5 power 10, and that will be the final probability for sum number 10. बढ़ो आगे. Probability that a certain machine will produce all bolts in a certain production run with a specification is 0.998. A sample of 8 machines taken at random, calculate the probability that all 8 machines will produce all bolts with the 16 within the specifications. So सीधी बात, P of x equal to 8, यहाँ पे n 8 है, P is 0.998, तो Q आएगा 0.002, तो ये हो जाएगा 8C8, P मतलब 0.998 पावर 8 एंड 0.002 पावर 8 minus 8 which is 0. अब इतना बड़ा नंबर कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठेगा, तो 0.998 पावर 8 पे यू कैन लीव योर आंसर.
बाकी 8C8 एंड 0.002 पावर 0 दोनों का वैल्यू 1 आएगा. 7 और 8 मशीन्स, तो दैट मीन्स P7 प्लस P8 which will be 8C7 0.998 power 7 and 0.002 power 1 because 8 minus 7 plus दूसरा आएगा 8C8 0.998 power 8 and 0.002 power 0. क्लियरली 0.998 पावर 7 जो है वो तेरा कॉमन आएगा. 8C7 बनेगा 8 एंड 8 इंटू 0.002 दैट विल बी 0.016 प्लस 8C8 1 ये भी 1 और पावर 7 तूने निकाला तो एक 0.998 बाकी रहेगा. सो ये भी तेरा आएगा 0.998 मल्टीप्लाइड बाय 0.998 पावर 7 एंड मल्टीप्लाइड विद इन दोनों का एडिशन. अभी इन दोनों का एडिशन पहले ये आएगा 1.014. Let's move on and take the third part. At least 6 machines will produce all bolts within the specific range. So they are asking us P of X greater than equal to 6. At least 6 matlab 6 or more than 6. So that will be P6 plus P7 plus P8. वही बात वापस तेरा 8C6 0.998 पावर 99 8 पावर 6 0.002 पावर 2 plus 8C7 0.998 power 7 and 0.002 plus 8C8 0.998 power 8 and 0.002 power 0. Simplification वैसे हल्का सा possible तो है. So if you simplify a bit you will get 0.998 power 6 common. ब्रैकेट में आएगा 8C6 मतलब 8 into 7 upon 2 into 1 which is 28. 28 into 0.002 का square. So you can write it as 28 into 4 कर ले. 28 into 4 करेगा so that will be 112 into 10 power minus 6. अब डेसिमल्स में ये काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा. You can actually write it in decimals and then calculate the final number by yourself. Or if you don't want to do that, you can just leave it at this step. But we will still calculate a few numbers here. 8C7 आएगा 8 into आएगा 0.998 into 0.002. So let's calculate 8 into 0.002. That will be 0.016 into 0.998. And finally इस आखिरी टर्म से तेरा बचेगा 0.998 का स्क्वायर. So yes, you can leave this answer right here and like I've said अगर आपको पूरे numbers calculate करके end तक जाना है you can do it. It's a bit of manual work but it's fine. अगर किया तो आपका ही mathematics थोड़ा strengthen होएगा. Sum number 12 ले ले. The probability that a machine develops a fault within the first 3 years is 0.003. If 40 machines are selected at random, calculate the probability that 38 or more will not develop any faults within the first 3 years of use. Once again, random variable define करना जरूरी है. So X is number of machines that develop a fault. यहाँ पे probability of developing a fault is given as 0.003. So yes, इसको लिख 0.003. तो Q का वैल्यू भी सेट हो गया. This is 0.997. You are testing it for 40 machines, so n equal to 40. Now probability that 38 or more will not develop a fault. If 38 do not develop a fault, 2 are developing a fault. Or more मतलब 39 and 40 will not develop a fault means 1 or 0 will develop a fault. Basically P of X less than equal to 2 पूछा है. Because if 38 or more do not develop a fault, the machines that develop a fault are equal to 2 or less than 2. So basically P of X less than equal to 2 पूछा है. Clearly ये आएगा P0 plus P1 plus P2 करके. And when you put in the numbers, this is going to be 40C0. P मतलब 0.003 power 0 and 0.997 power 40 plus 40C1 0.003 power 1 and 0.997 power 40 minus 1 39 plus 40C2 0.003 power 2 and 0.997 power 38.
पूरा नंबर तो कैलकुलेट नहीं होगा, बट वॉट एवर बेस्ट वी कैन सिंप्लीफाई वी विल ट्राई। तो 0.997 पावर 38 तेरा बाहर आएगा, और ब्रैकेट में यहां से तेरा क्या बचेगा, 0.997 का स्क्वायर। Do not bother calculating it, we are just writing it to as simplified form as possible, plus 40C1 मतलब 40 आएगा इंटू 0.003, ये करके रख। सो इट्स 0.03 इंटू 4 मतलब 0.12 इंटू 0.997 प्लस इधर से तो ये पार्ट पूरा निकल चुका है, एंड 0.003 का स्क्वायर इज 9 इंटू 10 पावर -6, और 40C2 मतलब 40 39 अपॉन 2 मतलब 39 इंटू 20, 39 2s are 780, 780 इंटू 9 इंटू 10 पावर -6. You can stop that calculation right here. Like I've said in the earlier sums also, ये calculation इससे आगे लेके जाना possible है, but इतना ज्यादा लंबा calculate करने की जरूरत नहीं है. You should focus main on the procedure of calculating the answers and not so much on the final answers, especially if it is getting this big. छोटे numbers होंगे वो सब calculate करेंगे. A computer installation has 10 terminals. Independently, the probability that any one terminal will require attention during a week is 0.1. Find the probability that 0, 1, 2, 3 or more terminals will require attention during the next week. So, पहले P of x equal to 0 ले ले. The values of n and p are given. So, इसका फॉर्मूला आएगा तेरा NC0. P मतलब 0.1 power 0 and 0.9 power 10. So the final answer is 0.9 मतलब 9 by 10 the whole power 10. Similarly, P of x equal to 1 लिख ले. That will be 10C1. 0.1 मतलब 1 by 10 power 1 and 9 by 10 power 9. So this is going to be 10 into 9 power 9. The whole upon 10 power 10. So that also makes it 9 power 9 upon 10 power 9. आगे बढ़, P of x equal to 2 ले ले, because that's the third question. This will be 10C2, 1 by 10 power 2 and 9 by 10 power 8. So this is going to be 10C2. 10C2 is 10 into 9, 90 upon 2, which will be 45 into 9 power 8, the whole upon 10 power 10. एक 5 ऊपर नीचे काटना है तो काट ले. So that will be 9 into 9 power 8, which is 9 power 9 upon नीचे तूने 5 कट किया ना. So because you're cutting a 5, it's going to be 2 into 10 power 9. आगे बढ़, 3 or more terminals. So P of x greater than equal to 3, which is basically 1 minus P0 minus P1 minus P2. This will be equal to, ये तेरा P0, P1, P2. इन तीनों में से अगर कॉमन निकालेगा तो 9 upon 10 power 8, I mean 9 upon 10, the whole power 8 कॉमन आएगा, और अदर 9 power 8 upon 10 power 10 कॉमन ले लो. ग्रेट, बचेगा क्या, 10C0, 0.1 power 0, सो यहाँ से एक 9 square 81 बचेगा, प्लस यहां से 10 इंटू 9 मतलब 90 बचेगा, प्लस यहां से देखेगा तो 10C2 मतलब 45 बचेगा. सो इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस इज 1 minus 9 power 8 multiplied by 90 and 81 is 171 and 45 is 216. Let me just calculate that again. 90, 80 and 40 is 170, 210 and yeah 216 divided by 10 power 10. So yes, you can stop the answer for your 13th sum right there and move on to sum number 14. In a large school, 80% of pupils like mathematics. A visitor to the school asks each of 4 pupils at random whether they like mathematics. Calculate the probability of obtaining yes from 0, 1, 2, 3, 4 of the pupils. So first one, P of x equal to 0. ये तेरा आ जाएगा 4C0. 80% is the probability of success. So ये आ जाएगा 80% मतलब 4 by 5 power 0 and 1 by 5 power 4. 4C0 1 आएगा, बाकी सब भी 1 ही है. 1 upon 5 power 4 and 5 power 4 we know is 625. Second ले ले, P of x equal to 1. So that will be 4C1 जो कि 4 आएगा into 4 by 5 power 1. So ऊपर वापस 4 आएगा, नीचे इन दोनों का 5 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 625. तो ये आएगा 16 upon 625. Then third one, that is P of x equal to 3. यहां पर हो जाएगा 4C, I'm so sorry, x equal to 2. Yeah, so it will be 4C2 which is 6
मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर आएगा जो कि 16 आएगा, बाकी सब डिनोमिनेटर में आएगा 625, so you can make it 96 upon 625. Then okay, we should not write it as 1 2 3 4. You can just write it as A B C D or give it whatever other number you want, because 2 तो ये वाला है. So yes, let's go ahead. P of x equal to 3 ले लो. That will be 4c3 जो कि 4 ही आएगा, into 4 का क्यूब आ जाएगा which is 64, बाकी सब 1 रहेगा, नीचे आएगा 625. 64 4s are what, 256, yeah, upon 625, and then it is finally P of x equal to 4. ये आएगा 4c4 which is 1 into 4 power 4. 4 power 4 is like 2 power 8 which is again 256 into बाकी का तेरा 1 आएगा, the whole upon 625. So this is also 256 upon 625. Find the probability that the visitor obtains the answer from at least 2 pupils when the number of pupils questioned remains at 4. So second का A part, it's like a continuation of the first part only. At least 2, मतलब P of x greater than equal to 2, that is P of x equal to 2, 3 and 4 का total. So this will be 96 plus 256 which is 352 plus 256. Actually 256 becomes 512, and 512 and 96 मतलब 608 upon 625, and yeah, that is A part का answer. And B part के लिए when the number of pupils questioned increases to 8, so we need P of x greater than equal to 2. अब greater than equal to 2 मतलब 2 3 4 5 6 7 8, we can find it as 1 minus P0 minus P1. So this should become 1 minus P0 मतलब 8C0. It's again 4 by 5 power 0 and 1 by 5 power 8. And minus होना चाहिए 8C1, 4 by 5 power 1 and 1 by 5 power 7. Let's rub out certain things here so that we have space to just continue that calculation right here. So P of x greater than equal to 2 in this case will become equal to 1 minus, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा तेरा 5 पावर 8, यहां से तेरा कुछ नहीं आएगा बिकॉज न्यूमरेटर पूरा 1 आएगा, प्लस यू कैन मेक इट 8 into 4 which is 32, so 1 plus 32, and you can write it directly as 33 only. So yeah, once again 5 power 8 is going to be a big number, so you can stop the calculation for the B part right here. And yes, with that you have answered the B part of your 14 sum, and we can go ahead with sum number 15. It is observed that it rains on 12 days out of 30 days. Find the probability that it rains exactly 3 days of the week. So n equal to, it's going to be, n is equal to 7 because you are checking a week. Probability of raining is 12 by 30. Reduce करके आएगा, sorry 3 नहीं 2 by 5. And if P is 2 by 5, Q will be 3 by 5. And they are asking you P of x equal to exactly 3. So ये आ जाएगा 7C3 because NCR. 2 by 5 power 3 and 3 by 5 power 7 minus 3 which is 4. 7C3 is like 765 upon 321. 3216 आएगा, 6 कटेगा तो 7 5s are 35. 2 cube is 8 upon 5 power 5 ही आएगा eventually. Sorry, 5 power 7 आएगा. So you can let it be 5 power 7, and 3 power 4 निकालेगा तो that is 81. 35 into 8 कर, 35 2s are 70 and 74s are 280. So we have 280 into 81 upon 5 power 7. So we can do 28 into 81. So this is 8 carry 2. 28 8s are. So it's 160 and 64 is what? 224 and 2 is 226. So we have 22680 upon 5 power 7. एक बार अगर 5 काटना है तो काट पाएगा. So this should give you 4. 26 मतलब 5, 18 मतलब 3 and 30 मतलब 6 upon 5 power 6. This is your final probability for part A. Similarly, calculate probability for the part B. Part B मतलब second part. It will rain on at least 2 days of the given week. मतलब P of x greater than equal to 2. Once again complement निकालेगा तो आसान रहेगा. So 1 minus P0 minus P1. This is 1 minus 7C0
p मतलब 2/5 पावर 0 3/5 पावर 7 minus again 7c1 2/5 power 1 and 3/5 power 6. Little bit of simplification. So 3 power 6 upon 5 power 7 बाहर आएगा. यहां से बचेगा सिर्फ 3 प्लस ये 7 into 2 मतलब 14 आएगा. So yeah, this is 1 minus 17 into 3 power 6 upon 5 power 7, and you can leave it right there. One more sum. Probability of success in a single trial is given. How many trials are needed in order to have a probability greater than 0.5 of getting at least one success? So at least one success means p of x greater than equal to 1 has to be greater than 0.5. This is 1 minus p0 greater than 0.5. So you can take p0 here and 0.5 right here. So we have 0.5 greater than p0. So basically p0 is less than 0.5. p0 मतलब nc0. p power 0 and q power n minus 0 which is n less than 0.5 को लिखेंगे 1/2. nc0 वैसे भी 1 है, p power 0 1 आएगा and q का वैल्यू आएगा 0.99 बिकॉज यहाँ पे p ऑलरेडी दिया था. तो we have 0.99 power n less than 1/2. ओके, सो मैंने 0.99 के कुछ पावर्स विच इज 68 एंड 69 कैलकुलेटर में डाल के निकाले हैं. सो आई हैव दीज वैल्यूज फॉर 0.99 पावर 68 एंड 69. तो ये वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल करने के लिए क्लियरली n का मिनिमम वैल्यू जो है वो 69 आ रहा है. सो मिनिमम n वैल्यू बिकम्स 69 एंड दैट 69 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ इस टाइप का नंबर्स वो लोग डेफिनेटली एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे बिकॉज इतना सारा वैल्यूज मेंटली कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता. आई मीन कर सकता है बट इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. सो एग्जाम्स में इतने बड़े नंबर्स होंगे नहीं. अभी के लिए बस सॉल्विंग के लिए हमने कैलकुलेटर का हेल्प लिया था एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इस लॉजिक के हिसाब से तुम्हें काम करना है. द नंबर्स दैट इवेंचुअली कम इन योर एग्जाम्स विल बी मच इजियर देन व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. Yes, with that we proceed with the last sum in our chapter and in this video as well. In binomial distribution with 5 Bernoulli trials, probability of 1 and 2 successes are given. Find the probability of success. So n equal to 5, p उन्होंने पूछा है. They have given us p of x equal to 1 is equals to 0.4096 and p of x equal to 2 is 0.2048. p of x equal to 1 का फॉर्मूला लिख ले. So that will be nc1 which is going to be n और n ऑलरेडी 5 है इंटू p पावर 1 एंड q पावर n माइनस 1. n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 5c2 इज 5 4 अपॉन 2 1 विच इज 10 इंटू p पावर 2 इंटू q पावर 3. इन दो इक्वेशंस को देख और इनको डिवाइड कर दे. सो व्हेन यू डिवाइड देम क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड 2 आएगा, राइट हैंड साइड पहले तो 5 अपॉन 10 जो कि 1/2 आएगा, ऊपर एक q बचेगा, नीचे बचेगा p. You can take 2 on the other side and p also on the other side. So basically 4p is q. So 4p becomes 1 minus p because q is 1 minus p. p को left में ले, so 5p is 1 and finally p becomes 1 upon 5. So yes, we are done with all the sums from binomial distribution from the government textbook. I hope कि जो भी videos मैंने बनाए हैं इन्होंने आपके preparation में आपको कहीं ना कहीं help किया है. Thank you for watching.